अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है सैयद अदील आरिफ और मेरा ऑफ़िस गुलबर्ग एंट्रेंस के ऊपर अल अज़ब के नाम से है। आज हम आपको जो है वो गुलबर्ग के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देंगे ताकि ये आइडिया हो सके कि गुलबर्ग इस्लामाबाद की सोसाइटी की ऑथेंटिसिटी क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गुलबर्ग इस्लामाबाद जो सोसाइटी है वो बेसिकली IBECHS की सोसाइटी है, यानी कि ये IB की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसकी ऑथेंटिसिटी आपको नाम से ही पता चल गई होगी कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हम जो गुलबर्ग इस्लामाबाद की जो लोकेशन है वो कहाँ पे बेस करती है। अगर हम इसको बेस करें 0 पॉइंट से तो ये अराउंड कोई 0 पॉइंट से अराउंड 12 किलोमीटर है इसकी मेन एंट्रेंस। तो बाकी गुलबर्ग के अंदर जब हम एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर इनके जो एरिया है वो डिवाइडेड है कमर्शियल एरिया पे और फार्म हाउसेस के ऊपर। फार्म हाउसेस जो हैं उसकी कैटेगरीज़ हैं 3 टाइप की। नंबर 1 4 कनाल के फार्म हाउसेस हैं, फिर 5 कनाल के फार्म हाउसेस हैं और 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। और इनके ब्लॉक्स स्टार्ट होते हैं A ब्लॉक से, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक और E ब्लॉक। बेसिकली फार्म हाउसेस के 5 मेजर ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा जब आप मेन गुलबर्ग में एंटर होते हैं तो एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है जिसमें हमारे फार्म हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं। और इसका सबसे जो मेजर जो कि अट्रैक्टिव पार्ट है वो ये है कि ये प्लान जिस तरह से हुआ है वो नॉर्मली इस तरह सोसाइटीज़ प्लान होती नहीं है जिस तरह इनकी प्लानिंग हुई हुई है। इनकी जो मेन रोड है, मेन एक्सप्रेस गुलबर्ग एक्सप्रेस वे है, वो अराउंड कोई 300 फीट की उसकी विड्थ है और उसकी सराउंडिंग सारी जो है वो कमर्शियल एरिया है। उसके बैक साइड्स के ऊपर जो है वो फार्म हाउसेस हैं और फार्म हाउसेस में अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि फार्म हाउसेस का जो ब्लॉक A है वो अराउंड 90% तक डेवलप है और वहाँ पे डेवलप पोजीशन प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसका 10% एरिया जो है वो अभी कुछ कटिंग में आया है और कुछ अभी नॉन डेवलप है। इसी तरह अगर हम B ब्लॉक की बात करते हैं तो B ब्लॉक के अंदर कोई 40% फार्म हाउसेस की डेवलपमेंट हो चुकी है और बाकी इसी तरह से है कि कुछ कटिंग एरिया है और कुछ नॉन डेवलप है। C ब्लॉक इनका भी तकरीबन कोई 85% डेवलप है फार्म हाउसेस के एरिया के अंदर, जिसमें 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं और उसका भी कोई 90% तक एरिया डेवलप है। बाकी D ब्लॉक का भी इसी तरह से है कि 80% तक एरिया डेवलप है। आपको वहाँ पे डेवलप फार्म हाउस प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कुछ कंस्ट्रक्टेड भी हैं जो फॉर सेल हैं फार्म हाउसेस। और फार्म हाउसेस का जो आइडिया है वो बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर गुलबर्ग सोसाइटी लेकर आया है, जिसका एक लेविश लाइफ स्टाइल है और मतलब इस तरह के कोई फार्म हाउसेस पहले, इस कैटेगरी के लग्जरियस फार्म हाउसेस पहले इस्लामाबाद में एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये सबसे पहला गुलबर्ग का आइडिया है कि यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ की अवेलेबिलिटी है। इसके बाद जब हम मेन एंट्रेंस गुलबर्ग से अराउंड कोई 7 किलोमीटर इनसाइड गुलबर्ग जाते हैं थ्रू गुलबर्ग एक्सप्रेस वे, तो वहाँ से हमारा गुलबर्ग का रेजिडेंशियल एरिया शुरू होता है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हमारे ब्लॉक्स A से ले के A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V तक उधर जो है वो हमारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें रेजिडेंशियल गुलबर्ग रेजिडेंशिया की, तो उसका जो A ब्लॉक है वो उसका जो डेवलप्ड एरिया है वो अराउंड कोई 25% से 35% डेवलप प्लॉट्स, पोजीशन वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उनकी रेंज स्टार्ट होती है 1.5 करोड़ रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक उसकी रेंज है कनाल के प्लॉट्स की। बाकी इसी तरह उधर उसी A ब्लॉक के अंदर हमारे पास 7 मरलास के भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 10 मरलास के भी इसी एरिया के अंदर A ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास कैटेगरी कनाल की है जो कि गुलबर्ग ने असाइन की है।
अच्छा, इसमें इसी तरह हमारे हर ब्लॉक्स के अंदर कैटेगरीज प्लॉट्स की इसी तरह से हैं कि 7 मरले 10 मरले कनाल के प्लॉट्स, 2 कनाल के भी प्लॉट्स रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जो मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है, एक तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि गुलबर्ग की जो सोसाइटी है वो एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोसाइटी है, जिसमें जो मेन यूटिलिटीज़ होती हैं, पानी, बिजली, गैस, वो सारी अवेलेबल हैं, और वो अवेलेबल जब भी होती हैं जब वो गवर्नमेंट से उसका NOC हो चुका होता है। तो बाकी मतलब कुछ डाउट रहता है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, परचेज़र्स को, कि यार हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर ऑथेंटिक रिकॉर्ड के साथ हो, मतलब वो उसका जो है वो फ्यूचर ख़राब ना हो। यहाँ पे मेनली जो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑथेंटिक सोसाइटीज़ लोग फील करते हैं उसमें DHA का नाम आता है मेनली, और वो भी इसीलिए आता है कि उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके चेक्स जो हैं वो बहुत अच्छे प्रॉपर हैं, और उनकी जो कंप्लीशन की जो प्रोसेस है, जो अप्रूवल्स हैं वो प्रॉपर गवर्नमेंट के हर SOP के थ्रू वो अप्रूव होते हैं। तो इसी तरह गुलबर्ग भी सेम DHA वाला पैटर्न ही यूज़ करता है, और मतलब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बिल्डर्स का काम भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पे जो क्वालिटी बहरिया और DHA जो है वो अप्रूव करता है और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड वो मानता है, उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर यहाँ पे घर बिल्ड होते हैं। अदरवाइज़ घर बिल्ड नहीं हो सकता अगर वो स्टैंडर्ड लो होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से जब ये स्ट्रिक्टनेस होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन करने वाले को, तो वो फिर अपनी क्वालिटी को डिग्रेड नहीं कर सकता। अगर वो अपनी क्वालिटी को डिग्रेड करता है तो उसको घर का कंप्लीशन नहीं मिलता अगर वो अपने स्टैंडर्ड से लो होता है। तो अब हम बात करते, मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक्स की डिवीजन्स भी बता दी, प्लॉट्स की कैटेगरीज़ भी बता दी, और फिर आखिरी बात मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो गुलबर्ग की जो बेसिकली जो प्रोसीजर्स की वेरिफिकेशंस है ना, वो सबसे मैटर करती हैं। यानी कि अगर मैं कोई प्लॉट परचेज़ करता हूँ और उसका ट्रांसफ़र मतलब प्लॉट का ट्रांसफ़र मैं लेता हूँ और उसके प्रोसीजर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते या उनके चेक्स नहीं होते, तो मुझे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे डाउट रहता है कि यार कोई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो उसके लिए जो सोसाइटी गुलबर्ग का जो अपना ऑफिशियल जो सोसाइटी ऑफिस है वो गुलबर्ग के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और मेन एंट्रेंस के भी वो करीब है। और उनके प्रोसीजर्स के बारे में मैं ये बता दूं कि जो भी अपना प्लॉट सेल करता है उसकी प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी होती है, और मतलब अगर वो प्रेजेंट ना हो, अपना वो बयान ना दे जिसको हम बयान कहते हैं, या वो उसको वेरीफाई ना करे कि जी मैंने ख़ुद ही अपना प्लॉट सेल किया है, तो तब तक वो प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो रूल है वो रूल ये है कि अगर इन केस कि जो सेल कर रहा है अपना प्लॉट वो प्रेजेंट ना हो, तो उसकी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो उसकी अथॉरिटी लेता है, उसका जो है वो पूरा गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, पहले वो फुलफ़िल करता है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से वेरीफाई कराता है, देन वो अपना प्लॉट सेल कर सकता है। अच्छा, इसी तरह परचेज़र भी जो होता है उसकी प्रेजेंस भी मैंडेटरी है सोसाइटी के अंदर, उनके प्रोसीजर्स को पूरा कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ता है, और उसके जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो गवर्नमेंट के सोसाइटी के अपने जो सोसाइटी के हेड्स हैं उनसे वेरीफाई होके उसके डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड सोसाइटी के पास रहता है। तो इस पे जो है वो परचेज़र हो या इन्वेस्टर हो, उसको ये ऑथेंटिसिटी रहती है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ या नहीं हो सकता। इधर फ्रॉड को मतलब बहुत, मैं कहता हूँ 0% के ऊपर रखा जाता है और उसकी 100% चेक होता है। बाकी मालूमात जो गुलबर्ग के बारे में हैं वो ये हैं। मैंने प्लॉट्स के बारे में आपकी कटिंग बता दी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेन एंट्रेंस से जो स्टार्ट होता है गुलबर्ग, वो जो है मेन रोड के ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर कमर्शियल
प्रोजेक्ट्स हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो शॉप्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज़, फूड एरिया और ये सारा एग्जिस्ट करता है। अभी रिसेंटली गुलबर्ग की एंट्रेंस के ऊपर समामा गुलबर्ग के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसका अभी ओपनिंग हुई है, इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशन 2-3 दिन पहले हुई थी और इवन उस सेलिब्रेशन की बेसिस के ऊपर उसकी जो अपार्टमेंट वैल्यू है वो अराउंड कोई 5 to 6 lakhs इंक्रीज़ कर गई, वो एक सेलिब्रेशन की वजह से। तो इसी तरह अब मल्टीपल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ओपन हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ओपनिंग हो रही हैं प्रोजेक्ट्स की। तो अब आप ये बात सोच सकते हैं कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर गुलबर्ग के अंदर कितनी बड़ी चेंज आने वाली है। और ये एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल का जो है वो सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर एग्जिस्ट करती है। आज के लिए मैंने आपको यही बताना था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।